गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तो मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। पाप करने के लिए क्यों विवश हो जाता है मनुष्य? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्म मंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसीलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्म मंथन जरूर करें। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, तब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता, वह सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसीलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध भूमि में जाते हैं तो अपने सामने पितामह और सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें सही ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, यह युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है। इसलिए अपने शस्त्र उठाओ और धर्म की स्थापना करो। भगवान श्री कृष्ण धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। मनुष्य को भी धर्म का पालन करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। गीता में कही गई इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मानना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। केवल यह शरीर नश्वर है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता।
जिस प्रकार से एक वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है, वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है, उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। भोग में क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप बड़ा छोटा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती हैं। यह संसार परम पिता का ही स्वरूप है। वह हर कण में विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है, तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराशा में डूबे रहना, दोनों ही गलत हैं। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति संतुष्टि मिलती है। सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। गीता के उपदेशों में कर्मयोग का सिद्धांत कहता है कि संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्म फल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म भी आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे यह दुनिया हो या परलोक। ज्ञान और कर्म एक है। एक ज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही हैं। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह जाता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि ज्ञान प्राणी की नहीं, बल्कि अनुभव करने की वस्तु है, और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिलता। इच्छा दुखों का मूल है। इस संसार में जितनी भी चीजें सांसारिक सुख की श्रेणी में आती हैं, उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है। एक पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है।
क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी होंगे। इच्छाओं से विचलित न हो, उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखो और वे चली जाएंगी। भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। परम पिता ही एकमात्र हमारे आधार हैं और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता जाता है, वह सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म के फल को उसे फलने का अधिकार नहीं है। अर्थात आपको कर्म में लगना चाहिए, लेकिन उसके फलों की चिंता में नहीं रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म के फल को उसे फलने का अधिकार नहीं है। अर्थात आपको कर्म में लगना चाहिए, लेकिन उसके फलों की चिंता में नहीं रहना चाहिए। कर्म योग में सर्वप्रथम यह भाव है कि कर्म करना आवश्यक है और उसे ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, फल की इच्छा के साथ नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें स्वयं के विकारों और नकारात्मकता से मुक्त होकर प्रगति करनी चाहिए, क्योंकि हम स्वयं के मित्र भी हैं और शत्रु भी हम खुद ही हैं। हम खुद ही अपने सबसे बड़े मित्र और सबसे बड़े शत्रु भी हो सकते हैं। जब हम अपनी आत्मा को नहीं समझते और उससे अलग हो जाते हैं, तो हमारे अंदर के सकारात्मक गुण व्यक्त नहीं हो पाते और हमें खुद ही अपना दुश्मन बनना पड़ता है। लेकिन जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं और उसके साथ एक हो जाते हैं, तो हम अपने भीतर के दुश्मन को पहचान सकते हैं और उससे निपट सकते हैं। किसी वस्तु के आकर्षण से बचें। भगवान कृष्ण त्याग के मार्ग और निस्वार्थ कर्म के योग पर चर्चा करते हैं। दोनों मार्ग आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन कृष्ण सुझाव देते हैं कि कर्म योग निस्वार्थ कर्म का योग त्याग के मार्ग से भी श्रेष्ठ है। विचलित मत हो। बुद्धिमान व्यक्ति सुख और दुख, गर्मी और सर्दी, मान और अपमान के द्वंद्व से विचलित नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति सभी परिस्थितियों में स्थिर और शांत रहता है। संभव का मतलब है हमेशा एक ही भाव में रहना। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं, तो आप मानसिक लचीलापन, भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक शांति को विकसित कर सकते हैं। यह हमें आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने के बजाय स्पष्टता और बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करने, सुविचारित निर्णय लेने में भी मदद करता है। यह श्लोक हमें अपने कार्यों के परिणामों से वैराग्य पैदा करने और अपने सच्चे स्व में केंद्रित रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। निष्काम कर्म का तरीका कर्मों के फल के प्रति आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट रहकर स्वामित्व की भावना रहित निस्वार्थ कर्म में लगा हुआ व्यक्ति सभी प्रकार के कार्यों में पूरी तरह से संलग्न होने पर भी कुछ भी नहीं करता है और वह कर्म बंधन से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण निष्काम कर्म में लगे व्यक्ति कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों के प्रति आसक्ति को त्याग देता है और अपने आप में संतुष्ट रहता है। उनमें अपने कार्यों के परिणामों पर स्वामित्व की कोई भावना नहीं होती है और परिणाम स्वरूप वे बिना किसी स्वार्थी इच्छाओं या अपेक्षाओं के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मन की तुलना एक बेचैन बंदर से की जाती है, जो लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, जिससे उसे वश में करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण मन को वश में करने के लिए समाधान प्रदान करते हैं। वह अभ्यास और अनासक्ति का मार्ग सुझाते हैं। यहां पर अभ्यास का मतलब मेडिटेशन से है। नियमित अभ्यास से मन को अधिक एकाग्र और शांत होने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। त्याग ही सर्वोच्च शांति का रास्ता है। बिना मर्म को जाने किए गए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ होता है। ज्ञान से बेहतर ध्यान होता है और ध्यान से
श्रेष्ठ कर्मों के फलों का त्याग होता है, क्योंकि त्याग ही आपको परम शांति की ओर ले जाता है। भगवद गीता के अध्याय 16 के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, 3 द्वार आत्म विनाशकारी नरक की ओर ले जाते हैं, काम, क्रोध और लालच। इसलिए व्यक्ति को इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अपने कर्म में लगे रहो। भगवद गीता के अध्याय 18वां श्लोक 48 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अंतिम शिक्षा देते हैं और पूरे धर्म ग्रंथ में उनके मार्गदर्शन का सार संक्षेप में बताते हुए कहते हैं, हे कौन्तेय, अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन बिना आसक्ति के करें, भले ही उनमें दोष हो। सभी कर्म दोषों से ढके होते हैं, जैसे आग धुएं से ढकी होती है। अपने मन और बुद्धि को ईश्वर को अर्पण करो। जो योगी संतुष्ट, संयमी, दृढ़ विश्वास वाला, आत्मसमर्पित है और जिसका मन और बुद्धि मुझे समर्पित है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। इच्छाओं को मन में न दोहराएं। भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 25 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि शांत मन अभ्यास से, संयमित और पूरी तरह से भगवान में लीन होने पर व्यक्ति को न तो किसी भी इंद्रिय विषयों के बारे में सोचना चाहिए और न ही किसी भौतिक इच्छाओं में मन को लगाना चाहिए। एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को पसंद था। लेकिन उनका शिष्य बड़ा बातूनी था। वह सारा दिन इधर उधर की बातें ही किया करता था और दूसरों की बातों में उसे बहुत आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहां एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को यह बात बहुत बुरी लगी और वह मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल गए। लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो वह वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सजा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, और ना ही वह इनको दंड देते हैं। आखिर इस तरह के लोगों को सजा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो। इनको सजा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नजर सबके ऊपर है और वह सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसलिए तुम अभी चलो, तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले वाली मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहां उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थीं। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे यह सब देखा नहीं गया। वह सांप को बचाने के लिए जाने ही लगा था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यह दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा
कि गुरुजी इसमें ऐसा कौन सा कर्म किया है जो यह इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है। महात्मा ने कहा कि यह वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों का ना मारने का उपदेश दिया था और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वह मछलियां ही यह चींटियां हैं जो इसको नोच नोच कर खा रही हैं। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी यह तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। तुम्हें इस धरती पर हर जगह ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वह एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को ऑल पर सेट करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।